प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये 6 अंक का अध्याय है। इसमें से 1 अंक का एक विकल्प आना है, एक 2 अंक का प्रश्न आना है और एक 3 अंक का प्रश्न आना है। और ये जो अध्याय 1 है, हम विज्ञान कक्षा 10वीं के अंतर्गत जो अध्याय अभी पढ़ेंगे, इसमें हम जो विज्ञान कैप्सूल मॉड्यूल है जिसमें कमज़ोर छात्रों के लिए तैयारी करने के लिए जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनको हम तैयार करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आप बहुत आसानी से पास तो हो ही जाएंगे, साथ ही साथ अच्छे अंक भी ले पाएंगे। तो सरल भाषा में बना हुआ है, इसको आप समझते भी जाएंगे और समझने के साथ साथ आप इसको देखेंगे भी कि इसके उत्तर किस तरह से लिखे गए। तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे अभिकारक। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि अभिकारक क्या होता है। अब अभिकारक के साथ साथ एक चीज़ हम और इसमें पढ़ेंगे जो होता है उत्पाद। अभिकारक के लिए एक शब्द होता है क्रियाकारक, और इसके लिए एक शब्द होता है क्रियाफल। इसको एक अभिक्रिया से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सूत्र लिया CH4, इसका नाम है मेथेन, और इसका करते हैं दहन। दहन मतलब होता है O2 के साथ क्रिया करना, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना, इसको हम दहन कहते हैं। तो ये मेथेन है, इस मेथेन की क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं। तो कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होने के कारण हम इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन होने के कारण हम इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और जब किसी हाइड्रोकार्बन का दहन होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, तो हमेशा 2 चीज़ें बनती है। एक तो बनता है CO2 और एक बनता है H2O। ये बात हमेशा ध्यान रखना है आपको। और साथ में इसमें निकलती है ऊर्जा। तो इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है जल। तो ये दोनों जो है, हम इसको पदार्थ कह सकते हैं, इसको भी हम पदार्थ कह सकते हैं, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। तो ये भी मेथेन भी पदार्थ है, ऑक्सीजन भी पदार्थ है। तो ये जो पदार्थ है, ये अभिक्रिया कर रहे हैं। अभिक्रिया करके यहाँ पर नया पदार्थ बना रहे हैं। ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। तो ये जो है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, ये पदार्थ है। और ये पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं, उनको हम कहते हैं अभिकारक। मतलब ये जो है CH4 और O2, ये क्या है? ये है अभिकारक, या इसी का नाम हमने क्या कहा? क्रियाकारक। और जब अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बना है, उसको हम कहते हैं उत्पाद, या इसी को कहते हैं क्रियाफल। तो इस तरह से ध्यान रखना कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसको हम अभिकारक कहते हैं। और जिनसे नया पदार्थ बनता है, तो जो नया पदार्थ बना हुआ है, उसको हम कहते हैं उत्पाद, या उसी को हम कहते हैं क्रियाफल। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया। इसके अलावा भी आप दूसरे एग्जाम्पल लेकर इसको समझ सकते हैं। तो एक बात और इसमें हम और सीखते हैं तत्व के बारे में। तत्व क्या है? तो हम ये जानते हैं, आवर्त सारणी जिसका नाम आपने सुना होगा, उस आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 होती। तो उसमें से अगर कुछ तत्वों को ले, जैसे सोना है जिसका संकेत होता है Au, या फिर चांदी है जिसका संकेत होता है Ag, या फिर हम तांबा ले लें जिसको कॉपर भी कहते हैं,
जिसका संकेत होता है Cu, या इसके अलावा और भी तत्व हो सकते हैं। तो ये जो तत्व मैंने लिखे हैं या इसके अलावा भी जो तत्व होते हैं, ये तत्व जो होते हैं ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ होने का मतलब ये है, शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ का मतलब ये है कि किसी भी भौतिक विधि के द्वारा या रासायनिक विधि के द्वारा इन तत्वों को हम अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, ना तो भौतिक विधि के द्वारा और ना ही रासायनिक विधि के द्वारा। तो इन विधियों के द्वारा इनको सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप सोने का विभाजन करते भी हो तो भी यहाँ से आपको जो टुकड़े मिलेंगे सोने के ही छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, मतलब उससे कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तत्व जो होता है वह शुद्ध पदार्थ होता है और जिसे हम किसी भी भौतिक विधि के द्वारा या रासायनिक विधि के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। और इनके उदाहरण आपने देखे इस तरह से। उसके बाद एक और होता है यौगिक। यौगिक, तो ये जो यौगिक है ये यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है। मैंने आपको बताया कि संसार में जितनी भी प्रकार की चीज़ें होती है सारी की सारी पदार्थ है। तो हम तत्व को भी पदार्थ कह सकते हैं, यौगिक को भी पदार्थ कह सकते हैं, मिश्रण को भी पदार्थ कह सकते हैं। तो यौगिक जो है ये भी शुद्ध पदार्थ है। जैसे मैंने एक यौगिक का उदाहरण लिया H2O, जिसको कहते हैं जल। इसके अलावा लिया CO2, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है, और NH3 लिया जिसका नाम है अमोनिया। तो ये जो जल बन रहा है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इनका अनुपात अगर देखें तो हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1, मतलब जल हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा। CO2 की अगर बात करें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन इसमें 1 है और ऑक्सीजन इसमें 2 है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है ये अनुपात एकदम फिक्स रहेगा, 1:2। HCl है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का अनुपात 1:1 और अमोनिया में है 1:3। मतलब ये अनुपात जो है वो स्थिर रहता है। तो यौगिक जो है इसको हम क्या कहेंगे कि यौगिक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 तत्व है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी 2 तत्व है, यहाँ पर भी 2 तत्व है, यहाँ पर भी 2 तत्व हैं। 2 से ज़्यादा तत्वों वाला भी यौगिक हो सकता है। तो यौगिक जो होते हैं, यौगिक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, हम उनको कहते हैं यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे कि यौगिक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक संयोग से या रासायनिक संयोजन से या जुड़ने से बनते हैं। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली। अब देखिए इसकी जो थ्योरी है इसको आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि अभिकारक, उत्पाद, तत्व और यौगिक। तो अभिकारक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखी है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। फिर है उत्पाद, अभिकारकों के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उदाहरण लिया है जैसा मैंने आपको समझाया था, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। उसके बाद है तत्व। क्या है? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण सोना, चांदी, तांबा, ऑक्सीजन आदि। कोई एक उदाहरण भी आप याद रख सकते हो। यौगिक की परिभाषा है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक संयोजन से यानी जुड़ने से बनते हैं। उदाहरण इसका दिया है H2O जल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NH3 अमोनिया है आदि। इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वायु में जलाने से पहले पूर्व Mg रिबन को, Mg मतलब मैग्नीशियम, रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पूर्व Mg रिबन को साफ
क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन हम अभी पढ़ेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रश्न जो है वो है मैग्नीशियम रिबन वाला। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, केमिकल रिएक्शन जिसको कहते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उन अभिकारकों का आपस में संपर्क होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया था CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा। इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। पहले यहाँ पर कार्बन 1 है तो यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। 2 लगाने से यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। ये 2 जो है ये हाइड्रोजन के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, मतलब 2 यहाँ लगाने से हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो गए। कार्बन बराबर 1 हो गया, हाइड्रोजन बराबर 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी 2 है ऑक्सीजन, क्योंकि ये 2 जो है ना वो सभी के लिए होता है। तो 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4। इसके पहले मैंने समझा था यहाँ पे संतुलित नहीं किया था, यहाँ पे कितना आना था, 2 आना था। संतुलन करना कहलाता है। तो ये जो है ये है अभिकारक, ये दोनों के दोनों जो है अभिकारक है। और ये जो इधर बन रहे हैं ये क्या है, ये है उत्पाद। अब अभिकारक जब आपस में क्रिया नहीं करेंगे तो उत्पाद कहाँ से मिलेगा। अभिकारक आपस में संपर्क करेंगे, आपस में जब क्रिया करेंगे तो ही तो उत्पाद का निर्माण होगा। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया कब हुई, जब अभिकारकों ने आपस में क्या किया, संपर्क किया, आपस में क्रिया की। वैसे ही क्या होता है कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है Mg, इस तरह से अगर हम बना लें, ये बना लिया हमने मैग्नीशियम का रिबन। ये मैग्नीशियम जो रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन की क्रिया हमको करना है वायु से। वायु से करने का मतलब है O2 से करना। वायु का मतलब होता है O2। हालांकि वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन वायु से मतलब हम O2 से ही मानते। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन ये वायुमंडल में खुला है, इसको वायुमंडल में रखा है, यानी इसको इस तरह से रखा हुआ है। तो ये क्या करता है, जो वायुमंडल की गैसें होती हैं, वायुमंडल की जो गैसें होती है उन वायुमंडल की गैसों से अभिक्रिया कर लेता है। और जब वायुमंडल की गैसों से अभिक्रिया करेगा तो इसके ऊपर एक आरक्षक परत चढ़ जाती है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक आरक्षक परत चढ़ जाती है। कब, जब ये मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया करता है तब इसके ऊपर एक आरक्षक परत चढ़ जाती है। और जब आरक्षक परत चढ़ जाती है तो ये आरक्षक परत क्या करती है, इसके साथ क्रिया करने से रोकती है मैग्नीशियम के रिबन को। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो मैग्नीशियम का रिबन है इसको साफ किया जाता है, पेपर वगैरह से इसको साफ कर देंगे। साफ करेंगे तो क्या होगा, यह आरक्षक परत जो वायुमंडलीय गैसों की बनी हुई है, यह आरक्षक परत हट जाएगी। और हटने के कारण क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से क्रिया करने के लिए तैयार हो जाएगा। और यही कारण है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया किस तरह से करता है, तो मैग्नीशियम Mg, इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ऑक्सीजन यानी O2, तब बनता है MgO। MgO जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर यह अभिक्रिया जो है यह संतुलित नहीं है। मैग्नीशियम यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। एक तरीका तो ये है कि आप ऑक्सीजन को आधा कर दो, एक तरीका ये है कि आधा कर दो। आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 बचेगा। या दूसरा तरीका ये है कि ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दो। 2 लगाने से ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गए।
लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गए तो मैग्नीशियम में 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें अभिक्रिया नहीं पूछी थी प्रश्न में, लेकिन इस तरह की अभिक्रिया होती है मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो इसकी भी थ्योरी किस तरह से है, इस तरह से आप देखेंगे। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का आपस में संपर्क होना अति आवश्यक है। मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक आरक्षक परत बना लेता है, जिसे साफ करना अति आवश्यक है, अन्यथा यह वायु से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ये कारण इसका है क्यों मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में देखे। फिर अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आते जाएंगे। आप इसको बहुत अच्छे से समझकर नोट करते जाइए, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। तो अगले वीडियोज़ में हम अगले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल थ्योरी है, आसानी से आप याद कर पाएंगे, ऐसी थ्योरी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।